गृहयुद्ध में जलता पाकिस्तान छोड़कर कहां पहुंच गए मियां शहबाज। अफगानों और बलूचों के अटैक के बीच शहबाज आखिर क्यों भाग गए। जब ट्रंप ने की मोदी के भारत की तारीफ तो आखिर पाकिस्तानी पीएम खिसिया क्यों गए। और क्या भीख मांगने के लिए शहबाज करते रह गए डोनाल्ड ट्रंप के सामने। यस सर। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। डोनाल्ड ट्रंप को इस जन्म में नोबेल पीस प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर चापलूसी में कोई ग्लोबल कंपटीशन होता तो उसका अवार्ड शहबाज शरीफ को ही मिलता। शहबाज शरीफ जिस लेवल की चापलूसी करते हैं क्या ही कर पाएगा कोई वैसा। कोई कंपटीशन ही नहीं है, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं, दूर दूर तक कोई शख्स नहीं है जो शहबाज को इसमें टक्कर दे पाए, क्योंकि शहबाज शरीफ आजकल जहां जाते हैं ट्रंप की चापलूसी का कोई मौका वो गवाते नहीं है। और ऐसा ही फिर से दिखा है जब शहबाज ने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चमचागिरी शुरू कर दी। एक बार नोबेल हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज ने फिर से नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया। शहबाज ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति का साधक बता डाला और तो और उन्हें सैल्यूट भी कर रहे थे। शहबाज की नौटंकी देखकर वहां खड़ी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सोचिए, भिखारी मुल्क पाकिस्तान को भीख की कितनी जरूरत है कि शहबाज बार बार डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दिए जा रहे हैं। किसका क्रेडिट? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने जो कार्रवाई की उसके बाद के सीज फायर का क्रेडिट शहबाज लगातार कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप को देते रहे, जिसको भारत ने हर मौके पर खारिज किया। सबसे पहले 10 मई को ही शहबाज ने सीज फायर का क्रेडिट जो है वो ट्रंप को दिया, और फिर आई 25 सितंबर की तारीख जब ट्रंप को शांति दूत बताते हुए शहबाज ने फिर से क्रेडिट दिया। और फिर अगले ही दिन 26 सितंबर को यूएन में भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। और फिर 29 सितंबर को ट्रंप के गजा प्लान को लीडरशिप भरा प्लान बताते हुए अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को मियां शहबाज ने नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है। हालांकि इस बार नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिला नहीं, लेकिन शहबाज ये चमचागिरी तब कर रहे हैं जब उनका खुद का देश जल रहा है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान और गजा के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा है, लेकिन मियां शहबाज को अपने देश की चिंता नहीं है, ट्रंप के नोबेल की पड़ी है। और शहबाज की इस हरकत पर, इस लेवल की पॉलिटिक्स पर दुनिया हंस रही है। जहां एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती के खिलाफ लाहौर से लेकर मुरीदके तक जल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इतने बेशर्म हो गए कि ट्रंप की जी हुजूरी में लगे हैं। ट्रंप को शांति के लिए नोबेल तो नहीं मिला, लेकिन शहबाज की नजर में ट्रंप ही सबसे बड़े शांति दूत हैं, शांति का साधक है, उनको सैल्यूट करते हैं, नौटंकी कर रहे हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई। मौका था गजा में अमन बहाली का, स्टेज सजा था मिस्र के शहर शर्म अल शेख में, लेकिन शहबाज की इस चमचागिरी ने सबका ध्यान खींचा। शहबाज की चमचागिरी उस वक्त धरी की धरी रह गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी और भारत को महान देश बता दिया। ट्रंप जब भारत की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे तो शहबाज उस वक्त उनके पीछे खड़े थे। इस दौरान खास बात यह थी कि जब ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते रहे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का रिएक्शन जो था वो भी दुनिया ने देखा। जब ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, ऐसा उनको लगता है। इसके बाद शहबाज शरीफ को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा, सही कहा ना? इस पर शहबाज शरीफ ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया, मानो कोई क्लास टीचर बच्चे को डांट रहा हो कि ठीक से रहोगे ना। और बेशर्म अंदाज में शहबाज दांत दिखाकर यस सर कहते रह गए। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज के सामने ही मुल्ला मुनीर को अपना फेवरेट बता दिया। कहा मुनीर उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। इस पर शहबाज का चेहरा देखने लायक था। सोचिए, एक कथित लोकतांत्रिक मुल्क, उसके प्रधानमंत्री एक वैश्विक मंच पर खड़े हैं और उस मंच से उस प्रधानमंत्री के सामने डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ नहीं करते, उनके फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि शहबाज सिर्फ कठपुतली हैं और उनका पूरा कंट्रोल जो है वो आर्मी के पास है, मुनीर के पास है। ये बात दुनिया जानती है और इस बात को दुनिया के सामने सबसे शक्तिशाली मुल्क के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर भी कर दिया और इस पर शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर पाए। सोचिए, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि अपना जलता हुआ मुल्क छोड़कर शहबाज शरीफ इजिप्ट पहुंचे, और वो भी उस गजा प्लान को लेकर, जिस गजा प्लान को लेकर उनके अपने ही मुल्क में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उनके अपने ही मुल्क में लगातार नारेबाजी, हिंसा, बवाल की तस्वीरें सामने आई। उसी गजा के मुद्दे पर शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इसके इतर। भारत ने जब हर मौके पर, हर मंच पर यह साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में किसी की कोई मध्यस्थता नहीं थी,
किसी ने भी दखल नहीं दिया, उसी मुद्दे पर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करके अपनी बात बार बार दोहरा के पाकिस्तान भीख चाहता है अमेरिका से। एक तरफ लगातार चीन को बैलेंस करने की कोशिश और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका को भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ का ये प्लान कितना कामयाब हो पाएगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में हालात गृह युद्ध जैसे हो गए हैं, अंदर हालात गृह युद्ध जैसे, और बॉर्डर पर अफगानिस्तान से लगातार हमले हो रहे हैं। क्या इस मुल्क से लगातार शहबाज शरीफ की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी? क्या शहबाज शरीफ जो अमेरिका से मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों, अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।